ओके गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉटन की सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई की। जो वाइट फ्लाई है वो किस प्रकार से इस फसल को डैमेज करती है। छोटा सा है ये जो वाइट फ्लाई की लाइफ साइकिल कैसे चलती है और इसका जो डैमेज है, जो डैमेज का नेचर है वो किस प्रकार होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो प्रकोप है किसमें होता है, अमेरिकन कपास में अधिक होता है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपको क्लास और फाइलम तो पता ही है। और नेक्स्ट इसका जो ऑर्डर है वो है हेमिप्टेरा और इसकी जो फैमिली है एलियोरिडी और इसका जीनस बेमिसिया और इसकी जो स्पीशीज है वो डेबिसाई। तो इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि इसकी जो होस्ट प्लांट है वो कौन कौन से है। अब होस्ट प्लांट है कि वैसे तो क्या है, ये पॉलीफेगस इंसेक्ट है, मीन्स बहुपक्षी। किसी काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं वो इसके होस्ट प्लांट्स रहते हैं, बट मेनली किस में ही रहता है, कपास में। अब हम बात भी किसके कर रहे हैं, कॉटन की वाइट फ्लाई। तो इसका जो मेन होस्ट प्लांट क्या रहेगा, कपास। फिर और किस में पाया जाता है, किस किस फसल पर, भिंडी, फूल गोभी, तोरी, मूंग, उड़द और जो कद्दू कुल के सारे पौधे होते हैं, जैसे लौकी है, कद्दू है जिसको आप टिंडे बोलते हैं, तरबूज, आलू, तम्बाकू आदि पर जो प्लांट्स हैं ये इसके होस्ट प्लांट्स कहलाते हैं या होते हैं। नेक्स्ट हम जब इसका देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है इसका, तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है, इंडिया में बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में ये प्रमुखता से पाया जाता है। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो ये लंका, दक्षिण अफ्रीका, सूडान और उसके आसपास के एरियाज में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम इसका नेचर ऑफ डैमेज की, डैमेज कैसे करता है। इसकी भी दोनों ही स्टेजेस में है ना, इसमें जो इसका शिशु पाया जाता है और इसका जो फ्रूट है वो दोनों ही इसको क्षति पहुंचाते हैं। या जो इसका लार्वा होता है, लार्वा पाया जाता है ना इसमें, इसकी जो लाइफ की स्टेजेस है उसको निम्फ कह सकते हैं, या जो इसकी सेकेंड स्टेज है वो निम्फ और इसकी जो फ्रूट है दोनों ही इसको हानि पहुंचाते हैं। ये भी सेम बेसिक है, जो सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं उसके रस को चूस देते हैं, जिससे पत्तियाँ क्या हो जाएंगी, उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी ना। तो उससे इस कीट का जब प्रकोप होता है, फूल होते हैं और ये जो कलियाँ उसकी वृद्धि नहीं होती है, फूलों से फल बनता नहीं है और बिना बने ही गिर जाता है, इस कारण अधिक नुकसान होता है। और जो कॉटन बॉल्स हैं उसके, जो कॉटन बॉल्स हैं वो ठीक से खुल भी नहीं पाते। और ये जो इंसेक्ट हैं ये मधुरस भी स्रावित करते हैं, जो क्या करते हैं, जिससे जो शूटी मोल्ड होता है, काला कवक होता है, वो विकसित हो जाता है या उसका विकास हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बाधित करता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें बैरियर बन जाता है, जिससे क्या होता है, जो कलियों की वृद्धि है, जो बर्ड्स हैं उसकी वृद्धि रुक जाती है और गोले गिरने लग जाते हैं। और जो उत्तरी भारत है उसमें यह दलहनी फसलों और तंबाकू में येलो मोजिक वायरस को प्रसारित करता है। कैसे होता है कि जब ये इस पे जो फ्लाई है ये वायरस को भी इस प्लांट्स पर इन्फेक्शन दे देती है, वायरस का भी संक्रमण इन प्लांट्स पर हो जाता है। इस कारण इसका जो डैमेज है या इसका जो क्षति है वो अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसमें 4 स्टेज पाई जाती हैं। एक है उसका शिशु है, उसका प्यूपा एंड उसका फ्रूट, मतलब इसमें जो प्यूपा अवस्था भी पाई जाती है। तो एग की जब बात करते हैं, एग क्या होता है, जो ये फीमेल फ्लाइज जो होती हैं, फीमेल जो इंसेक्ट है वो पत्तियों के निचली स्तर पर सिंगल सिंगल अंडे देती हैं, मतलब ग्रुप्स में अंडे नहीं देती हैं। और जो फीमेल है ये अपने जीवन काल में 100 से 120 एग देती है। हुए ना वेरिएशन, लास्ट इंसेक्ट में हमने देखा था बहुत कम थे, 500 समथिंग इतने थे, और अब ये लगभग
120 एग तक देती है। कुछ ऐसी हैं जो 300, 400, 500 तक भी एग लेइंग करती हैं। तो इसके जो एग्स हैं वो स्टॉक वाले होते हैं, मतलब डंठल वाले स्टॉक वाले होते हैं और येलो कलर के हो जाते हैं। जो हैचिंग के बाद ये भी करेक्टर्स होता है ना, अलग अलग इंसेक्ट के कलर चेंज होते हैं एग्स के कब, एक तो जो एग लेइंग होती है और नेक्स्ट जब एग हैचिंग होती है उसमें से शिशु बाहर आता है या लार्वा बाहर आता है। तो इसका जो एग हैचिंग का जो टाइम है वो अप्रैल से सितंबर तक 3 to 5 डेज में एग हैच होता है, जबकि अक्टूबर से नवंबर में 5 to 17 डेज में, और जबकि जनवरी टू फरवरी में 30 to 35 डेज होता है। इट मीन्स ये डायरेक्टली क्लियर है कि इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर वेरिएशन। अप्रैल से सितंबर तक टेम्परेचर अधिक होता है तो हैचिंग टाइम कितना है, 3 to 5 डेज। ओनली 3 to 5 डेज में एग हैच होकर नेक्स्ट जो स्टेज है वो हमें मिल जाती है, नेक्स्ट अवस्था में इंसेक्ट्स बदल जाते हैं। जबकि अक्टूबर और नवंबर में एज कंपैरेटिव टू अप्रैल टू सितंबर टेम्परेचर कम हो जाता है, तब एग हैचिंग में टाइम 5 to 17 डेज लगता है। मीन्स टेम्परेचर का कम होना और एग हैचिंग के टाइम का बढ़ना। देखो 3 to 5 डेज से जैसे टेम्परेचर कम हुआ 5 से 17 डेज हो गया। और यही नेक्स्ट जब जैन से फरवरी की बात करें, जनवरी से फरवरी में ये एग हैचिंग 30 to 35 डेज का हो जाता है। मीन्स इसका जो रेशो मतलब इसका जो हम एक प्लॉट बनाएं तो क्या है कि टेम्परेचर का कम होना और एग हैचिंग के टाइमिंग का बढ़ना, मतलब ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है एग हैचिंग का टाइमिंग बढ़ती जाती है। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारे पास वो है शिशु। ये कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास स्लाउट होती है, जुएं होती हैं, उसकी तरह के होते हैं, हल्के कलर के, जो बाद में अंडाकार हो जाते हैं और येलो कलर के हो जाते हैं। और ये क्या है, बहुत तेज इधर उधर घूमकर तेज रोशनी से बचते हैं, मीन्स डायरेक्ट लाइट के पास नहीं आते और ये पत्तियों की निचली सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं और पत्तियों का रस चूसते हैं। अब ये 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं और फिर किसमें बदलते हैं, प्यूपा अवस्था में ना, अगली जो फेज है उसमें बदल जाते हैं। और ये जो निम्फ होता है वो 1 to 1.5 लंबा होता है, जिसके शरीर के ऊपर मोम की तरह का पाउडर छिड़का रहता है। 2 जोड़ी पंख होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, और जो पिछली जोड़ी के पंख होते हैं वो आगे की बजाय पीछे बड़े होते हैं। अब इनका जो शिशु काल है या जो इसकी ये दूसरी अवस्था है, ये 9 से 14 दिन तक कब रहते हैं, जब अप्रैल से सितंबर का टाइम होता है। मीन्स फिर से यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन है या तापक्रम का उतार चढ़ाव है वो इसको अफेक्ट करता है। अप्रैल से सितंबर तक 9 से 14 दिन, और अक्टूबर से मार्च मीन्स अप्रैल की बजाय अक्टूबर से मार्च में जो तापमान है टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो उसमें टाइमिंग कितना लगता है, 17 से 81 दिन, 17 to 81 डेज तक इसका शिशुकाल रहता है। मीन्स ये आगे प्यूपा में बदलता नहीं है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्यूपा। अब नींव क्या करता है, पत्तियों की निचली सतह पर प्यूपा में बदलता है, और इसका जो प्यूपा है वो ब्राउन कलर का होता है और अंडाकार होता है। और ये जो अवस्था है प्यूपा अवस्था या कोशा अवस्था, ये ओनली 2 to 8 डेज की होती है, 2 से 8 दिनों की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फ्रूट की या इसके अडल्ट की। इसका अडल्ट क्या होता है, छोटे आकार की सफेद रंग की मक्खी होती है। नाम ही इसका ऐसे रखा हुआ है ना, कॉटन व्हाइट फ्लाई, तो व्हाइट फ्लाई मीन्स व्हाइट कलर की होगी, तो ये व्हाइट कलर की होती है और इसका रंग येलोइश भी हो सकता है। तो येलो कलर का कारण है कि इसके ऊपर जो येलो कलर की वैक्स की कोटिंग होती है।
और इसकी जो पिछले टांगे हैं वो बड़ी होती हैं और इसकी जो विंग्स है या पंख है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब हम इसके देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है वो एग से 3 to 35 डेज में हमारे पास क्या मिलता है, निम्फ। और निम्फ से 9 से 81 दिन 9 to 81 डेज में हमें क्या हो जाता है, ये 12 तीसरी अवस्था में परिवर्तित, और 2 से 8 दिन में ये चौथी अवस्था में परिवर्तित। और कोपुलेशन के 2-3 दिन बाद ही क्या होता है, इसमें एग लेइंग शुरू हो जाती है, एग लेइंग। और अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस की, तो कैसा मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और एक साल में कितनी जनरेशन, 11। ये हर एक इंसेक्ट एक स्पेसिफिक करेक्टर है कि किस में एक साल में कितनी जनरेशन बनती है या निर्मित होती हैं। और टोटल लाइफ 16 से 127 दिन में पूरी होती है। और यह क्या है कि पूरे साल भर ही सक्रिय रहता है, लेकिन मई से सितंबर तक अधिक सक्रिय रहता है। मीन्स जो गर्मी का मौसम है उसमें ये अधिक एक्टिव होता है। जुलाई अगस्त में इनकी संख्या मैक्सिमम होती है। कब, जुलाई और अगस्त में इनकी संख्या मैक्सिमम होती है। और लाइफ साइकिल आपको पता ही है, भी 16 से 127 दिन में पूरा हो जाता है। और जो इनकी जो इंसेक्ट है वो पार्थोजेनेसिस के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करता है। पार्थोजेनेसिस का प्रोसेस तो पता ही है, पार्थोजेनेसिस द्वारा क्या करता है, अनिषेक जनन द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, परंतु उसमें केवल क्या, मेल इंसेक्ट ही पैदा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको या हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं कि इसमें अवरोधी जातियाँ जो ना, प्रतिरोधी जातियाँ, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। और जब बुआई करें उसको समय से करना चाहिए, और पौधों के बीच दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और उचित फसल क्रम को अपनाना चाहिए, जिसमें ज्वार, मक्का, रागी आदि की फसल उगाएं फसल चक्र के साथ। और नेक्स्ट है, अगर इस पर इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाता है तो इसमें डायाफेथ्यूरान, ट्राइजोफास, मिथाइल डाइमेटॉन, इथियान आदि दवाओं का अलग अलग मात्रा में पानी में मिलाकर इसका छिड़काव किया जाता है। और इसको नीम स्पीड कर्नल एक्सट्रैक्ट और नीम तेल को पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और एक हमारे पास की जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो है कि हम इसकी जो परजीवी जातियाँ या परभक्षी जातियाँ उसका भी यूज़ करके हम इस पर इसको इंसेक्ट के जो प्रकोप है उसको ख़त्म कर सकते हैं या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।